नमस्कार साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक प्रेस रिलीज हुई है जिसमें 15 अक्टूबर को रक्षा मंत्री जी के साथ हुई कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला किया गया जो एक्स सर्विसमैन के पक्ष में जाता है। आइए देखते हैं इस पे किस प्रकार से जितने भी एक्स सर्विसमैन के जो ग्रांट थे उनको डबल कर दिया गया है या 100% इंक्रीज कर दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है किस प्रकार से। यहाँ पे रक्षा मंत्री अप्रूव्स 100% increase in financial assistance for ex-servicemen and their dependents। यहाँ पे देख रहे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने एक मीटिंग 15 तारीख को ली और उसमें के अंदर क्या है, इसमें रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड ए 100% increase of financial assistance for ex-servicemen and their dependents under the scheme implemented by the dependents of ex-servicemen welfare through Kendriya Sainik Board. The approved and hence are as follow। यहाँ पे क्या क्या अप्रूव्ड हुआ है उसे देखते हैं। यहाँ पे पेनरी ग्रांट जो आपका अभी तक 4000 मिल रहा था वो अब 8000 रुपए के ऊपर हो गया है। पेनरी ग्रांट हैज बीन डबल्ड फ्रॉम 4000 to 8000 पर मंथ पर बेनिफिशियरी प्रोवाइडिंग सस्टेन लाइफ टाइम सपोर्ट टू एज्ड एंड नॉन पेंशनर एक्स सर्विसमैन एंड देयर विडो above 65 years of age with no regular income। यहाँ पे जो पेनरी ग्रांट यहाँ पे जो 4000 रुपए था इसे 8000 रुपए तक कर दिया गया है। वहीं पे आगे है एजुकेशन ग्रांट हैज बी इंक्रीज फ्रॉम 1000 to 2000 पर मंथ पर हेड फॉर अप टू 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रेन क्लास 1 to ग्रेजुएशन और विडोज परस्यूइंग 2 years पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्स। जो 1000 जो पर मंथ था एजुकेशन ग्रांट उसे बढ़ाकर 2000 रुपए पर मंथ कर दिया गया है। वहीं पे आगे मैरिज ग्रांट जो मिलता था वो मैरिज ग्रांट हैज बीन रेज्ड from 50,000 to rupees 1 lakh per beneficiary applicable for up to 2 daughters of each and for widow remarriage for marriage solemnized after issuance of their order। यहाँ पे मैरिज आफ्टर रीमैरिज मैरिज ग्रांट को भी बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख रुपए कर दिया गया है और यहाँ पे ये शर्त रखी है कि इस आदेश के बाद मैरिज हुआ हो उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, यानी 1 नवंबर 2025 के बाद। यहाँ पे दिस रिवाइज रेट टेक इफेक्ट फॉर एप्लीकेशन सबमिट फ्रॉम नवंबर 1 2025 एंड ऑनवर्ड। इसके बाद जो एप्लीकेशन सबमिट हो उसके ऊपर ये लागू होगा विद एन एनुअली फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली रुपीज 257 करोड़ टू बी मीट फ्रॉम AFF। These schemes are funded through the Raksha Mantri Ex-Servicemen Welfare Fund, which is substance of Armed Forces Flag Fund। इस प्रकार से साथियों ये 3 ग्रांट जो आपके डबल हो गए हैं। वहीं पे पेनरी ग्रांट जो 4000 पर मंथ था वो 8000 पर मंथ हो गया है। वहीं पे एजुकेशन ग्रांट जो 1000 पर मंथ था ये 2000 पर मंथ हो गया है। वहीं पे मैरिज ग्रांट जो 50,000 पर मंथ था वो 1 लाख रुपीज पर मंथ हो गया है। अब यहाँ पे संकोच करने वाली बात ये है, प्रश्न ये उठता है कि जो द रिवाइज्ड रेट टेकन इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड फ्रॉम नवंबर 1 2025 एंड ऑनवर्ड। यहाँ पे दिया है कि ये रिवाइज रेट इफेक्ट होगा ये 1 नवंबर 2025 के बाद जो एप्लीकेशन पड़ेंगे उनके ऊपर। अभी साथियों ये अक्टूबर चल रहा है, इसमें बहुत से लोग एजुकेशन ग्रांट के जो एप्लीकेशन फिलअप हो रहे हैं वो हो रहे हैं उनके लिए, और पेनरी ग्रांट वाले भी जो एप्लीकेशन फिलअप हो रहे हैं इस साल उनके लिए क्या लागू होगा या नहीं होगा ये आने वाला फिर दोबारा केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन होगा तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। वहीं पे यहाँ पे मैरिज ग्रांट के लिए ये स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि 1 नवंबर ये लेटर ऑर्डर जारी होने के बाद ये मैरिज की डेट रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मैरिज ग्रांट के लिए स्पष्ट रूप है कि इस ऑर्डर के बाद डेट रहनी चाहिए और यहाँ पे भी लिखा है 1 नवंबर 2025 के बाद का इफेक्ट होगा। और यहीं पे आने वाले समय में केंद्रीय सैनिक बोर्ड से जो लेटर जारी होगा वो किस डेट से इफेक्टेड होगा वो इम्पोर्टेंट करता है। ओके साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें और ये सब इन सब के ऊपर भी ध्यान रखें।